हेलो माय डियर लर्नर्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। देखो, आप लोगों को एक रिपोर्ट राइटिंग बहुत ज्यादा बार एग्जाम में देखने मिलती है। वो क्वेश्चन क्या होता है, देखो क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बोला जाता है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो प्रिपेयर अ राइट अप ऑन द टॉपिक गिवन 40 to 50 वर्ड्स। आपको ना एक टॉपिक देगा वो, और आपको बोलेगा भाई आपको ना एक पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ यानी कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आपको उन्होंने कुछ पॉइंट्स दे दिया, उसके ऊपर आपको एक टॉपिक तैयार करना है। यानी कि आपको पहले बताया उन्होंने एज लिमिट, फिर आपको बताया है प्रोपोगेंडास ऑफ इलेक्शन, फिर बताया है केन वॉशिंग, फिर आपको बता दिया है उन्होंने प्रॉमिस मैड, और फिर आपको बताया है वोटिंग, और फिर आपको बताया है पोलिंग ओवर। यानी कि आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, वोटिंग के बारे में आपको एक रिपोर्ट तैयार करके बतानी है, एक आपको टॉपिक तैयार करके देना है। उसने यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स बता दिया, बस आपको इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से आपको एक सिस्टमेटिक पैराग्राफ बना के उन लोगों को दे देना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से बनाते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि 5 से 7 मार्क्स के बीच में आता है। ये कितना आता है, 5 to 7 मार्क्स के बीच में आपको ये देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में आपके 5 से 7 नंबर तैयार कर देता है। देखो ये बहुत छोटा सा है, और मैंने सारे पॉइंट्स इसमें कवर किया। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको दे रहा हूं मैं। ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सबसे आसान है ये। इससे आसान आप लोगों को शायद ही कहीं मिल पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। देखो, एंड इलेक्शन सीन के बारे में हम लोग बना रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आई वेंट टू वोट फॉर फर्स्ट टाइम। तो हमने क्या बताया है, सबसे पहले आपने बताया एज लिमिट के बारे में बता रहे हो आप लोग। ठीक है ना, क्या बता रहे हो, एज लिमिट। तो हम लोग एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बताएंगे। आई वेंट टू वोट फॉर फर्स्ट टाइम। देखो यहाँ पे समझना है, वेंट मतलब होता है गया। ठीक है ना, वेंट मतलब क्या होता है, गया। वोट फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पहली बार वोट देने जा रहे हो। ठीक है ना, आई वेंट टू वोट फॉर फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार वोट देने गया। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वॉज मतलब क्या होता है, था। ठीक है ना, कैसा था, ग्रेट एक्सपीरियंस था। आई वॉज एक्साइटेड वेरी मच, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वॉज का मतलब होता है था। ठीक है ना, आई के साथ याद रखना कि वॉज लगाया जाता है। ओके, आई वॉज एक्साइटेड वेरी मच, आई रीच टू द कैंप टू सी इट। ओके, मैं फिर कहाँ पहुंचा, रीच यानी होता है पहुंचना। मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पर, रिच। रिच का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, पहुंचना। ठीक है ना, रिच मतलब होता है पहुंचना। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था। ठीक है ना, रिच टू कैंप टू सी इट, फिर मैं कैंप पर पहुंचा, फिर मैंने देखा द कैंप ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स एज लिमिट। अब देखो मैंने वही पॉइंट यहाँ पर यूज किया, एज लिमिट वाला। ठीक है ना, एज लिमिट कितनी थी वहां पर, 18 साल थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला एज लिमिट वाले पॉइंट में क्या बता दिया, 18 ईयर्स बता दिया। क्लियर। चलिए, सम पार्टीज प्रोपोगंडास। ओके, प्रोपोगंडास मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार करना। ठीक है ना, एक प्रकार से क्या होता है, केनवासिंग मतलब प्रचार प्रसार करना होता है। प्रोपोगंडास यानी कि होता है एक प्रकार से उसका फैलाव या फिर बताना एक प्रकार से। ठीक है ना, उसके बारे में वहां पे चर्चाएं चल रही थी ऐसे। ठीक है, सम पार्टीज प्रोपोगंडास ऑफ इलेक्शन कैंडिडेट्स। ठीक है ना, उनके बारे में क्या कर रहे थे, वो बता रहे थे। केनवासिंग ऑफ देयर पार्टी स्लोगिज्म एंड प्रॉमिस। स्लोगिज्म मतलब होता है नारा, प्रॉमिस मतलब होता है आपका प्रॉमिस समझ लो। ठीक है ना, सम लीडर मेक प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस मतलब एक प्रकार से वादा कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कैनवासिंग कर रही थी कुछ पार्टीज, अपने नारे दे रही थी कि ठीक है अगली बार मोदी सरकार। ठीक है ना, ऐसा वाला। फिर प्रॉमिस कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या बता दिया, कैनवासिंग के बारे में बता दिया, प्रोपोगंडास ऑफ इलेक्शन बता दिया, प्रॉमिस मेड भी बता दिया। ठीक है ना, देखो सम लीडर मेक प्रॉमिस, कुछ लीडर क्या कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे। ठीक, चलिए, वोटिंग इज अप टू 6 PM एंड पोलिंग ओवर। देखो यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। वोटिंग इज अप टू मतलब होता है तक। ठीक है ना, तो देखो अप टू का मतलब यहाँ पे एक चीज ये समझ लो आप लोग, से वर्ड से ले लो ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। वोटिंग कब से कब तक हो रही है, 6 AM। यहाँ पर AM कर लेना। ठीक है ना, सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक क्या चल रही है, वोटिंग। पोलिंग ओवर यानी कि खत्म होना। ठीक है, तो पोलिंग ओवर यानी कि आपका खत्म होना। तो वोटिंग सुबह कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 6 बजे से, मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है, और शाम को 6 बजे तक चल रही है। तो आपको क्या समझ में आया, वोटिंग इज अप टू 6 AM एंड पोलिंग ओवर एट 6 PM। तो ये था आप लोगों का एंड इलेक्शन कैंप के बारे में, क्या था, इलेक्शन सीन के बारे में आपने डिस्क्रिमिनेशन दे दिया। ठीक है, तो हमने सारी बातें बता दिया। देखो पोलिंग ओवर कब हुआ, वोटिंग कब से कब तक हो रही थी। हमारी वोटिंग स्टार्ट हुई थी 6 बजे से, फिर पोलिंग ओवर कब हो रहा था, 6 PM पे हमारी पोलिंग ओवर हो रही थी। ठीक है ना, कुछ कैंडिडेट क्या कर रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे, कुछ स्लोगिज्म दे रहे थे। स्लोगिज्म मतलब होता है नारे दे रहे थे। ठीक, तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर बता दिया। तो बताओ ये था कि नहीं आप लोगों के लिए इजी, बहुत इजी था। ये अगर आप पूरे का पूरा लिखते हो तो अगर आप लोगों को 7 मार्क्स का अगर ये आता है एग्जाम में, तो आपको पूरे के पूरे 7 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना,
सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अभी मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है ना। कमेंट जरूर कर देना, और एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना। लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर देना। इसका पीडीएफ की बात करूं तो आपको इसका जो पीडीएफ है ना, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। कहां पर मिल जाएगा आप लोगों को? ये टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप क्या नाम से आपको बता दूं तो आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डला है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उन सभी वीडियोस का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द मिलता हूं मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।